हाँ, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की आंसर की देखो बहुत ही अच्छे से मैच करना है इसको। आई थिंक आपके 20 ठीक हुए होंगे। फर्स्ट का आंसर है शी सेड दैट शी कुड नॉट हेल्प मी एट दैट टाइम। क्या चेंज हुआ? कंजक्शन दैट लग गया, आई फर्स्ट पर्सन था, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो गया, शी हो गया, और कैन नॉट का कुड मैंने लिखा था कैन का कुड में, तो कैन नॉट कुड नॉट में बदल गया। और फिर आगे देखो हेल्प मी क्यों हुआ? बिकॉज यू क्या है? यू है सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज। तो शी सेड, अब उस सेकंड पर्सन का मतलब ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ क्या है? तो अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ आपको माइंड यूज करना पड़ेगा कि शी सेड टू मी, आगे भले ही मी ना हो लेकिन कॉमन सेंस अप्लाई करना है। बिकॉज आगे देखो सेंटेंस की उसने मुझे कहा, तभी तो कहा कि मैं आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम, मतलब मैं भी तुम्हारी इस टाइम मदद नहीं कर सकती। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर यू सेकंड पर्सन था, तो वहाँ पर ऐसा मान लो कि सेड टू मी होगा। उस मी का मतलब आई, और आई का यहाँ पर भी मी ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, आई माई मी, क्योंकि यू भी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, यू योर यू, वैसे आई माई मी। ठीक है। और दिस टाइम का दैट टाइम बहुत ज़्यादा सोच सोच के करना है, ध्यान रखना यू का मी होगा। समझ में आ गई होगी आपके? ठीक है। सेकंड है ही सेड टू मी आई शेल कम टू मीट यू टुमारो। तो ही सेड टू मी यानी कि ही टोल्ड मी। ठीक है, मैंने कहा था आगे ऑब्जेक्ट हो तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। दैट ही, अब देखो ही शुड कम टू मीट यू टुमारो, ही वुड कम टू मीट मी द नेक्स्ट डे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि वुड क्यों किया, शुड क्यों नहीं किया? बिल्कुल सही है, लेकिन देखो यहाँ पर ही हो, तो आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यहाँ पर शुड क्यों नहीं किया, वुड क्यों किया, है ना? तो देखो यहाँ पर वुड इसलिए हुआ कि जब आई का ही हुआ ना, वो तो समझ गए होंगे आई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ही हो गया, तो ही के साथ में विल का यूज करना बेटर है, आई और वी के साथ में शेल का, ये मैंने वो कहा था। तो उस अकॉर्डिंग ही वुड ज़्यादा सही होगा। ही वुड मतलब विल का वुड हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शुड होता तो शेल का शुड होता, वैसे विल का वुड होगा ही की वजह से। ठीक है, बाकी दिस टाइम का तो दैट सॉरी वो बाकी तो यस टुमारो का नेक्स्ट डे होता ही है। और आगे ही सेड टू मी डू यू नो मी, तो ही आस्क मी, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन मार्क भी है तो ये आस्क लगेगा, तो ही आस्क मी कंजक्शन इफ लगता है यस नो वाले क्वेश्चन में। और यू सेकंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यानी मी की अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई आ जाएगा। आई न्यू हिम, न्यू क्यों? क्योंकि डू प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो ये चेंज होगा पास्ट सिंपल में, तो के एन और डब्ल्यू नो की जगह न्यू हो जाएगा, के एन ई डब्ल्यू। ठीक है। ऐसे ही थर्ड देखो शी एक्सलैम सैडली, क्योंकि ये दुख की बात है, शी सेड माई गॉड आई एम ड्यूरिंग, दुख की बात है तो शी एक्सलैम सैडली लिख सकते हो, या फिर शी एक्सलैम विथ सोरो भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। ठीक है, शी एक्सलैम विथ सोरो दैट, अब देखो शी क्यों आया, शी वॉज ड्यूरिंग क्यों आया, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शी था तो शी आ जाएगा। और इज एम आर वॉज वर्ब में कन्वर्ट होगा क्योंकि प्रेजेंट से प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस चेंज होगा। ठीक है, तो शी वॉज ड्यूरिंग। नेक्स्ट दीपाली सेड हर आई हैव बीन सिलेक्टेड, ये खुशी की बात है, तो दीपाली एक्सलेम विद जॉय, खुशी होगी तो एक्सलेम विद जॉय, दैट कंजक्शन लग जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, दीपाली शी है, लड़की है तो शी, और हैव बीन कन्वर्ट होगा हैड बीन में। ठीक है, भाई हैव बीन था ना तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा पास्ट परफेक्ट में, नहीं हैड बीन सिलेक्टेड। ठीक है, हैड बीन है वो बी डब्ल्यू एन बीन सिलेक्टेड। नेक्स्ट है द इंग्लिश लेडी सेड लॉन्ग लीव द क्वीन, तो द इंग्लिश लेडी प्रेड, भगवान से प्रेड कर रही है, दैट द क्वीन माइट लीव लॉन्ग, मैं लिखवा रखा है सेंटेंस तो ऐसा। तो नेक्स्ट है ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग, ही आस्क्ड मी व्हेन, डबल एच फैमिली तो कंजक्शन तो आएगा नहीं, व्हेन का व्हेन आएगा, और यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जाएगा, ऑब्जेक्ट है मी के अकॉर्डिंग है आई आ जाएगा, आई वॉज कमिंग। ठीक है, क्योंकि इज मार्क की जगह वॉज पर आई के साथ वॉज लगेगा। नेक्स्ट ही सेज टू मी शी वर्क्स हार्ड, तो मैंने कहा था सेज टू को कन्वर्ट करना है टेल्स में जब ऑब्जेक्ट हो, तो ही टेल्स मी दैट शी वर्क्स हार्ड, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखो शी सेड टू द गर्ल डिड यू दिस, तो क्वेश्चन पूछ रही है, डिड पास सिंपल टेंस है तो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो शी आस्क द गर्ल कंजक्शन इफ लगेगा, और यू डिड यू पहले सब्जेक्ट आएगा, लेकिन यू होता है सेकंड पर्सन का मतलब ऑब्जेक्ट की अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट है द गर्ल की वजह से यहाँ पर शी आएगा। शी हैड, डू की थर्ड फॉर्म डन, क्योंकि हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, शी हैड डन दैट, दिस का दैट। और अगला है मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सेड,
ये जानबूझ के मैंने अच्छा सेंटेंस दिया था कि आपको, तो इसमें सी इज राइट आंसर होगा। शी विश्ड हिम मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे। अब समझ सकते हो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसके अंदर कि देखो वी सेड मैंने बाद में लिखा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वी सेड का वी विश्ड हो जाएगा, ठीक है। और वी विश्ड हिम मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे। अब हम यहाँ पर ही लेके चल रहे हैं, तभी तो हिम किया, तो हिम की अकॉर्डिंग यहाँ पर हिज आ जाएगा, या हर बर्थडे भी हो सकता है, ये कोई बात बड़ी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू हर स्टूडेंट व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। ये भी क्वेश्चन पूछा उसने, ठीक है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, डबल एच फैमिली आएगी, वाई और यू सेकंड पर्सन है, मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही में जाएगा क्योंकि स्टूडेंट ही है, ही मान के चलना है। स्टूडेंट लड़की हो सकती है, लेकिन मैंने कहा था आपको हमेशा जब ऐसा संशय हो तब ही मान के चलना है, ठीक है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही हैड बीन क्यों आया, क्योंकि वहाँ पर टेंस कौन सा है, वर, वोज वर, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस को उसी के पास परफेक्ट में चेंज किया जाता है। तो हैड बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे, ठीक है, हैड बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे। ऐसे नेक्स्ट देखो, एवरीबडी सेड हाउ वेल शी सिंग्स, एवरीबडी एक्सक्लेम दैट शी सैंग वेरी वेल। देखो मैंने कहा था ब्यूटीफुल में अपन वेरी ब्यूटीफुल लिखते थे, वैसे ही वेरी वेल लिख सकते हैं, और एक्सक्लेम भी लिख सकते हो, खुशी होती है तो एक्सक्लेम विद जॉय, वो सब बात, लेकिन ये एक्सक्लेम भी सही हो जाएगा यहाँ पर, शी सैंग वेरी वेल। नेक्स्ट, आई सेड टू माई मदर I will certainly take you to Bangalore this week. So I told my mother that I would certainly take her to Bangalore that week. This week की जगह that week और said to को told में कन्वर्ट कर दिया, और I फर्स्ट पर्सन था, लेकिन I वहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो I का I रहेगा, ठीक है, विल का वुड हो गया, बाकी सब ठीक है। He said I went for a walk every morning, तो he said that ही, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है ना, तो इसकी वजह से ही हो गया, वेंट रहा, वेंट का वेंट ही रहा, आई वेंट फॉर ए वॉक एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट, द बॉस सेड, 15वां सेंटेंस, द बॉस सेड इट्स टाइम वी बिगन प्लानिंग अवर वर्क। तो द बॉस सेड दैट इट वॉज, क्योंकि इट इज है, इज एम आर को वॉज वर में चेंज करेंगे, तो इट वॉज टाइम दे हैड बिगन प्लानिंग देयर वर्क। तो क्या चेंज किया, तो इज एम आर को वॉज वर में चेंज किया, ठीक है। फिर अपन ने चेंज किया, वी को दे में चेंज कर दिया, वो मैंने आपको बता ही दिया था सेंटेंस के अंदर। और यहाँ पर हैड बिगन, क्योंकि देखो वहाँ पर बिगन BEGAN था, तो यहाँ पर हैड जब लग जाएगा पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, तो हैड बिगन, बाकी तो, और अच्छा हाँ, आवर वर्क का देयर वर्क, क्योंकि वहाँ पर वी की वजह से आवर आया था, यहाँ पर दे की वजह से देर आएगा, ठीक है। ये सेंटेंस ऐसे मैंने कल करवा दिए थे। माई फादर सेड टू मी ब्राउ you have done well. My father applauded me saying that I had done well. You था इसलिए I हो गया me की अकॉर्डिंग, और have का had हो गया done well. He said I am here to help you all. Very important, ध्यान समझना, he said that I की वजह से ही हो गया, बिकॉज I फर्स्ट पर्सन है, इज एम आर को वॉज वर में चेंज कर दिया, ठीक है। हियर का देर हो गया, ठीक है। टू हेल्प, अब यू ऑल की जगह देखो यहाँ समझना पड़ेगा अस ऑल क्यों किया मैंने, अस इसलिए आया कि उसने कहा ही सेड आई एम ही, मतलब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ सभी की, तो उसने ऐसा हमें कहा, मतलब हम सभी को कहा, हम का मतलब वी, तो वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस आएगा, कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ता है खूब सारे सेंटेंस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर यू नहीं आएगा, अस आएगा, क्योंकि हम सभी के लिए वी का मतलब वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस, ठीक है। और नेक्स्ट है, ही सेड माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो। ही सेड दैट हिज पेरेंट्स, अब इज एम आर को वॉज वर में तो वर आ जाए, क्योंकि पेरेंट्स प्लूरल है, वर अराइविंग द नेक्स्ट डे। टुमारो किस में चेंज करना है, नेक्स्ट डे तो ईजी था, कोई टेंशन नहीं थी। हाँ, एक हो सकता है माई पेरेंट्स, ध्यान से समझना, माई का मतलब आई, भाई माई का मतलब आई फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ही की अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई माई मी, मतलब यहाँ पर ये माई पजेसिव केस है, तो हमारे ही भी ही, हिज, हिम, उस अकॉर्डिंग ही जा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है, क्योंकि ही का भी पजेसिव केस आएगा। फिर नेक्स्ट है 19, लेट्स गिव ए पार्टी सेड जया।
तो देखो यहाँ पर जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी, फर्स्ट वाले से, बाकी दो तो मैंने ऐसे लिख दिए थे वैसे भी, क्योंकि पार्टीज कुछ नहीं होता और सजेस्ट कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी, सेंटेंस सजेस्टेड वाले अपने कर लिए, लेटेस्ट वाले सेंटेंस है, लेट से स्टार्ट होने वाले, तो उसमें सीधी सी बात है सजेस्टेड लगेगा। और लास्ट 20 था ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, डिट्टो सेम आ जाएगा, सिर्फ दैट कंजक्शन लग जाएगा। तो आई थिंक 20 आउट ऑफ 20 आए होंगे। मेरी बात को ध्यान से अगर आपने समझा है तो एक भी डाउट आपके नहीं रहेगा, ठीक है। ओके।